हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लेकर के आए हैं जीके वन लाइनर का प्रैक्टिस सेट। इसमें जो है हमने 60 क्वेश्चन लिए हैं। आप इसको फुल वॉच करें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वह पुरी में उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? पुरी में उड़ीसा राज्य में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो है वह अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेलूकस निकेटर था। कौन था? सेलूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद लगता है। जैसे 2024 का कुंभ का मेला इलाहाबाद प्रयागराज में लगा हुआ है। ठीक है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? ठीक है, लगता है यहाँ पर होना चाहिए। पहला तो है हरिद्वार, गंगा में लगता है। इलाहाबाद जो कि गंगा यमुना के संगम पर स्थित है वहाँ पर लगता है। और उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश है, क्षिप्रा नदी के किनारे वहाँ पर लगता है। और नासिक में लगता है जहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है वहाँ पर लगता है। यानी ये 4 स्थान हैं जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है। कौन सा नगर अकेले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हैदराबाद हो जाएगा। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत में कुल 9 पिन कोड जोन है। कितने? 9 पिन कोड जोन हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। कौन सा है? भारतीय रेल है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता व थार एक्सप्रेस है। कौन कौन सी गाड़ी है? समझौता व थार एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली?
तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 ईस्वी डेक्कन क्वीन में चली थी। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख जिला है। कौन सा जिला है? लद्दाख जिला है, ठीक है, जहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कहलाता है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वह पूर्णतः हिमाच्छादित है, यानी बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार यानी भूभाग पाया जाता है? तो पृथ्वी तल पर 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार यानी भूभाग पाया जाता है, ठीक है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद जो है कच्चा तिबू द्वीप और न्यू मूर द्वीप के बीच विवाद है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण यानी इस टाइप का हो जाएगा, तो इधर उत्तर और दक्षिण, तो सीधे जो लंबाई है उसकी लंबाई जो है 3,214 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3,214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले टिथिस नामक सागर हुआ करता था। कौन सा सागर हुआ करता था? टिथिस नामक सागर हुआ करता था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल स्थापित किया गया, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है यह? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। कौन सा पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अभी बात करते हैं कि पेरियार अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है केरल राज्य में स्थित है। इसे भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो लाहौर दिल्ली बस सेवा सदाए सरहद कहलाती। क्या कहलाती है? सदाए सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो कोयला की सर्वोत्तम किस्म जो है एंथ्रेसाइट होती है। यानी जो कोयला होता है वह 4 प्रकार का होता है, जिसमें एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम कोयला होता है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला?
तो सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में रबी की फसलों की बुवाई की जाती है। इस तरीके से आपको इसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल का काला हीरा पेले को कहा जाता है। ठीक है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस खेल में? बास्केटबॉल खेल में जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम यानी जन्मदाता माना जाता है? तो मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। ठीक है। गैम्बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो गैम्बट जो है शतरंज खेल से जुड़ा है। किस खेल से जुड़ा है? शतरंज खेल से जुड़ा है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फुट होती है। कितनी होती है? 4 फुट होती है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। किस देश ने? ब्राजील देश ने। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को दक्षिण गंगोत्री का नाम दिया गया है। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो इलिसा परीक्षण जो है वह एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। किस रोग की पहचान के लिए? एड्स रोग की पहचान के लिए यह किया जाता है। ठीक है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स होता है हवाई जहाज में जिसको ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? ठीक है। तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो है नारंगी होता है। ठीक है। तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछेगा कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है तो आप जाहिर सी बात है ब्लैक ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ठीक है। तो आपको नारंगी पर टिक कर देना है। ठीक है।
खुरपका व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? तो खुरपका व मुंहपका रोग जो है वह गाय और भैंस में पाया जाता है। ठीक है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो कंप्यूटर की उस छोटी इकाई को बिट कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है, या जो है सबसे छोटी इकाई है बिट। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो कुल जनसंख्या की यह 27.78% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात 940 है। कहाँ की? भारत की। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात यानी लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा राज्य में महिलाओं के प्रति पुरुषों का अनुपात सबसे कम है। ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो केरल राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ONGC का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री जो है अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।